सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो अपने आप को एक क्वालिटी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस विधा को हम डेवलप करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं। उसको तो ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें, खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें, इनोवेट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम ईर्ष्या भाव पनपने देते हैं, देखो यार ये तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, देखिए यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावरण है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर यही कंपटीशन मन में पड़ी रहती है तो हम धीरे 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 बहुत ही अपने आप को छोटा करते जाते हैं। हम कभी बड़े नहीं बन सकते हैं। हम औरों के सामर्थ्य को, औरों की विशेषताओं को, औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ्य विकसित करेंगे तो उन विशेषताओं को अपने में लाने का सामर्थ्य अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले, जो विशेष है, जो अच्छा है, जो सामर्थ्यवान है, उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। उसको जानने का, समझने का, स्वीकार करने का बहुत ही उम्दा मन होना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, कभी भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा नहीं होगी। हम एक बड़े आनंद और सुख की जिंदगी जी पाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं और मैं शिक्षा विभाग का अभिनंदन करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आप सबने योजना की और आप सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को लगता होगा कि मोदी परीक्षा की चर्चा क्यों करते हैं, एग्जाम्स में तो ठीक है, टीचर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा। आपको लाभ होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, मेरा लाभ होता है। मेरा लाभ ये होता है जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूं और मैं अपने आप को आपकी उम्र से कुछ सीख करके ग्रो करने की कोशिश करता हूं। यानी मेरी पीढ़ी नहीं बदलती है, मैं आपके साथ जुड़ने के कारण हमेशा आपके मन को समझता हूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूं, मेरी जिंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूं और इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बढ़ाने में काम आ रहा है, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आ रहा है और इसलिए मैं आपके बीच आता हूं। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को घड़ने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? कहां से हो? सब बरेली। जिया श्रीवास्तव सर। जिया श्रीवास्तव। देवांग ब्रिजवासी। कहां से हो? नैनीताल, जीएनवी नैनीताल। पद्मा कहां से हो? ले लद्दाख। सृजन वर्मा सर, गया बिहार। चलिए बहुत आनंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। These moments will remain forever etched in the hearts and minds of the students present here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और विदेश के बच्चों के साथ एक इनफॉर्मल इंटरैक्टिव सेशन में परीक्षा पर चर्चा की। क्लास के इम्तिहान और जीवन के इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उनका सामना कैसे करना चाहिए, ये हमें समझाया। पर्यावरण और जल संरक्षण पर ध्यान विशेष तौर पर देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन सजग होकर करना चाहिए, ये उनका संदेश था। बच्चों के लिए ये पल कभी न भूलने वाले हैं।
वो बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को देश विदेश में देख रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है कि अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे की जाए, बिना स्ट्रेस के प्रसन्नता से पढ़ाई की जाए, ताकि एग्ज़ाम्स भी अच्छे हों, माता पिता भी खुश हों और टीचर्स भी खुश रहें। This is young Vaibhav Kanojia of Kendriya Vidyalaya Janakpuri, who asked his questions looking for motivation from the Honorable Prime Minister. Children always love to come up to the Prime Minister to shake his hand, and the Honorable Prime Minister always indulges children. Always a one-to-one conversation with every child as far as possible. Children of special talent, special abilities, children of India who want to excel with the inspiration of the Honorable Prime Minister for themselves and for the country. प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को कहा कि अपने आप को पहचानना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए और उस पहचान से अपनी दुनिया में पहचान बनानी चाहिए। बच्चों की आंखों में चमक से यूँ लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है, जो संदेश है, उन तक पहुंचा है और एक नई ऊर्जा मानो यहाँ पर लहरा गई हो। बच्चों को एक नई उम्मीद मिली हो और स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के सेशन बहुत ख़ास होते हैं। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी उम्र 50 साल कम हो गई हो और वो भी युवा बन गए हों। The youth, the energy, the enthusiasm of students, of the children of India is always so inspiring.